दूसरा जो मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल कछुआ चाल में चला, वो मेरे को बोलते हुए कोई गुरेज नहीं है। अभी इसमें जो रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट देते हैं, ये वही रिपोर्ट है, ये अगली मीटिंग में भी आपने देख लेना, वही आंकड़े, वही घुमा फिरा के आंकड़े चले हुए इसमें। पिछली का भी मैं गलती की कि पिछली की मैं मत नहीं ले रहा, लेकिन ज्यादा इसमें अंतर नहीं है, वही आंकड़े इतने थे, इतने आगे, इतने हुए। ये सब डिवीजन लेवल पर 100 से आई है एक सिर्फ मात्र। बाकी कहीं आपके नालागढ़ में जहां सबसे अधिक है, नालागढ़ का कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया है, आपके कसौली का नहीं, आप कंडाघाट का नहीं, कोई जिक्र नहीं है इसमें कि हमारे नहीं वो एक बनाना है सारा ही, यही आता है, ये पिछले 2-3 मीटिंगों से यही आंकड़े आ रहे हैं। मैं 1988 से विवेंसी कमेटी में मेंबर आ गया था, तो मैं कोई नया नहीं हूं कि मैं गलत करूंगा, तो हम लोग पुराने लोग हैं। अब जो रही बात, अब एक नई चीज चल पड़ी, कहीं 1, 2, 4, 6 जगह अगर कब्जा हुए करे हुआ होगा, वो एक अलग चीज है। मेरे क्षेत्र में वो लोगों को चुकौते मिले हुए, जहां उनको हमने 40 साल से देखा था, आज भी वो वही है, सड़क पे निकली लेकिन वो नहीं, क्योंकि दूसरे लोग ही उनको खिसकने देते हुए पड़े, तो हम लोग कहा जा रहे थे, हमारे को तो यहाँ मिला था। तो ये अगर जावना जी साइड के मामले हैं, क्योंकि मैं सारा विश्लेषण करता हूँ, कोई मदद करता हूँ तो उसका पूरा विश्लेषण करता हूँ कि जावना जी साइड के 2-3 मामले, ये 2-4 मामले, बाकी ये ऐसा कहीं नहीं है। आप गवाहियां ले वहां पर जो ग्रामीण है वहां के, उनसे गवाहियां ले कि ये परिवार कहाँ बसा था, आगे नई इंक्रोचमेंट कहाँ कर दो करने दे रहे, तो कंप्लेन करते थे कि इसने नया किया है। तो ये सिर्फ थोड़ी ज्यादा कर, इसमें थोड़ी से चाहिए और ज्यादा ये बनने वाली। इस जिलाधीश महोदय ने सख्त आदेश किया कि इसके निपटारे किए जाए। अभी हमारा जो पटवार सर्कल लेवल पर है, कितनी पेंडेंसी है, कभी इसके बारे में रिपोर्ट आई? कोई रिपोर्ट नहीं। सब डिवीजन लेवल की रिपोर्ट आती है, तो पटवार सर्कल से लिए जाए कि कितने पटवार सर्कल में हमारे पेंडेंसी है, कितने हमारे फील्ड कानूनों के पास है, क्योंकि कई बैरियर है, कितनी फाइलें फील्ड कानूनों के पास है, कितनी तहसीलदार के पास है, क्योंकि इसमें कई बैरियर आते हैं। सब डिवीजन लेवल का ये आंकड़े आ जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गरीब आदमियों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। और इसमें जहां तक मेरी नॉलेज है, इसमें 90% लोग हमारे अनुसूचित जाति के भाई है जो बेजबीन, कोई उनके साथ है वो मकान नहीं अपना बना सक रहे हैं, क्योंकि कोई स्कीम नहीं मिलती, क्योंकि मालिकी नहीं हो, तो गरीब लोगों के साथ बिल्कुल अन्याय है। इस मत को तो मैं लास्ट तक नहीं छोड़ूंगा पूरी सरकार के टाइम में, क्योंकि और अगर ज्यादा हुआ तो मैं माननीय विधायक महोदय, माननीय मंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगा कि इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी उठाया जाए और माननीय राजस्व मंत्री जी के समक्ष भी उठाया जाए। जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लापरवाही करें उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसमें सर दिक्कत ये आती है कि जो चुकौते मिले थे लोगों को, ये 1960 के दशक में मिली, और उस समय का जो रिकॉर्ड है सर, मौके पे कहीं भी काबिज होगा व्यक्ति, हम भी कह रहे हैं उसको डिस्प्यूट नहीं करें, बट जो पंचायत के जो रेजोल्यूशन उस जमाने के है, और बड़े मतलब वो एक तो पहले रिकॉर्ड ही प्लेस नहीं होता, फिर होता है तो सर वो प्रॉपर तरीके से लिखे हुए प्रस्ताव नहीं सर। अभी नालागढ़ में सर अभी विजिलेंस वाला इंक्वायरी कर रहे हैं, वो था किसी और को मिला हुआ जो होता, और रेगुलराइज किसी और का हो गया सर। अब उसमें हमारे विजिलेंस वाले परमिशन मांग रहे हैं कि इनको कानून को और पटवारी को खिलाफ हमें कार्रवाई करने को देते, तो रिकॉर्ड क्लियर नहीं है सर, और पुराना 1960 के दशक के रिकॉर्ड है। और दूसरी बात, जैसे साहब ने कहा कि सर ये कागजों में ततीमें कहीं और कटे हैं, मौके पे कहीं और काबिज हो गए हैं लोग। अब उसको रेगुलेट करने के लिए हम सरकार से बार बार पत्राचार कर रहे हैं कि हमें इसमें गाइडलाइंस दी जाए, कि हमें तकीमा रिवाइज करने की परमिशन दी जाए, कि ताकि हम जहाँ वो एक्चुअल में काबिज है उसी का कर सकें। क्योंकि जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में वो एक खसरा नंबर भी दूसरा है, और हो सकता है उस जमाने में बंजर जमीनें थी, उतनी वैल्यू की थी नहीं, जहाँ बंदे को लगा तो कागज पंचायत ने थे, और पंचायत ने भी कौन सा मौके पे जाके वो ततीमा काटा होगा, उन्होंने भी तो ऐसे दे दिया कि हाँ जी 2 रुपया सालाना पे फलाना को दे दिया जाता है, इनको दे दिया जाता। तो रिकॉर्ड की दिक्कत है। अगर थोड़ी आप हमें रिकॉर्ड दे दे कोई, अगर आप कोई उस टाइम का कोई जो रिकॉर्ड हो, उसके बाद हम भी रहेंगे, नहीं तो फिर हमारे बेचारे ये
एक को देंगे 10 लोग शिकायत करने वाले साथ पीछे से आ जाते हैं, इसको गलत दे दिया, तो ये भी बड़ी दिक्कत है। जहाँ माननीय जिलाधीश महोदय, जहाँ तक हमारे क्षेत्र की बात है, जो जिनको मैं जानता हूँ वहाँ पर कोई भी ऐसी बात की बात नहीं है। ये पटवार सर्कल मैं ज्यादा लंबे तो नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है। पटवार सर्कल जो हमारा बोली और ब्लॉक है, वहाँ देखा है वहाँ ऐसे कोई नहीं है इस प्रकार के। नहीं, बोली और ब्लॉक जहाँ जी स्पेशल रिव्यू कर देंगे कि बोली और ब्लॉक में कितने बार का पेंडिंग है और उनके क्यों पेंडिंग हो। आप और लोगों के से ऐसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं जो लोगों के पास है दिक्कत, पुराने चुकौते नहीं, उनको बोलते हैं कलेक्टर के ऑर्डर ले आओ। कहाँ से जाएगा गरीब आदमी कलेक्टर के ऑर्डर ले आओ? कलेक्टर ऑर्डर उसमें है ही नहीं, उसको तो पंचायतों ने दिए हुए। पंचायतों नहीं सारे ऑर्डर भी निकला है उसमें। पंचायत का प्रस्ताव चाहिए हमें बस। एक रसीद होती है जो उन्होंने वो उसकी जो फीस बनी पैसा जमा कराया। कई लोगों के पास नहीं रहे हो। मेरे गांव में एक बात सर, एक मिनट लूंगा मैं। मेरे गांव के साथ एक गांव लगता है मेरी कला, वहाँ उनको बिल्कुल खर्च के साथ भूमि लाट की गई थी। 1995 में खाद आई और उनका मकान में सारा पानी चला गया और उनका सारा सामान भी दे गया था और उनके कागज पत्र भी दे गए थे। अब उन गरीब लोगों के पास बीपीएल में उनके पास कुछ है ही नहीं, कोई उनका रसीद देना, कोई कागज पत्र है। तो इसी प्रकार से बहुत से लोग ऐसे थे, ना उनको ज्यादा ज्ञान होता था कि क्या कागज रखना। तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह है, आपके माध्यम से जिलाधीश महोदय से आग्रह है कि ऐसे जगह में देखा जाए और उनको रियायत दी जाए। बस मेरा आपसे ये आग्रह। माननीय इसकी चिंता मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अभी जब हम चुनाव उस क्षेत्र में गए तो मैंने पाया कि उनकी पूरी ही जमीन ऑलमोस्ट वॉश हो गई। बहुत सी दोस्तों में अपना डिजिटल रेवेन्यू वाले भी शायद रीड्रॉ करना या फिर पुनर्गठन करना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि आपको हम कोटा के विषय में ऐसे करेंगे, इफ यू वांट बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स और हर एक सब डिविजन लेवल पे काम दे दो कि भाई जो चुकौता के जहाँ जहाँ मिलेंगे, अगर उनके रिकॉर्ड नहीं मिले तो भी ये रीड्रॉ करें ताकि जिनका जो है उसमें